और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा के इटावा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 साल की मासूम की कार में दम घुटने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कोटा के विज्ञान नगर निवासी प्रदीप नागर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खातौली थाना इलाके के जोरावरपुरा गांव में शादी विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। जोरावरपुरा गांव पहुंचने पर उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी में 3 साल मासूम की गर्वी सो रही थी बच्ची, जिसका नाम गर्वी बताया गया है। प्रदीप नागर पत्नी और एक बच्चे के साथ भूलक शादी में शामिल होने के लिए चले गए। करीब 2 घंटे बाद बंद कार में मासूम मौजूद थी और इसके चलते उसका दम घुट गया और मौत हो गई। हालांकि परिजन बच्चे को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो ये बड़ी भूल है और भूल कर भी आप लोग अपने बच्चों को इस तरीके से कार में ना बंद करके जाएं। 3 साल की मासूम थी और उसकी मौत बताई जा रही है। गाड़ी में भूलकर शादी में चले गए थे माँ बाप और बच्ची की मौत हो गई। चलिए, कोटा से बड़ी खबर यह है कि मासूम के अपहरण कांड के पर्दाफाश का ये मामला है, जहां पर मासूम लविश को बाल कल्याण समिति के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान हो रहे हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। गिरफ्तार 5 आरोपी हैं। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर मदारी का जमूरा बनाने के लिए किया था। आरोपियों ने मासूम का अपहरण 9 दिन बाद मिली थी जीआरपी को सफलता। मासूम के अपहरण कांड का पर्दाफाश हुआ है। 9 दिन बाद जीआरपी को सफलता मिली थी और बताया जा रहा है कि आखिर क्यों मासूम का अपहरण किया गया था। हालांकि अब मासूम बच्चा अपने परिजनों के पास है। दरअसल मदारी का जमूरा बनाने के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था। केतड़ी कॉपर खदान हादसे को लेकर राहत और आहत कर देने वाली खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर खदान से बाहर निकाले गए एक अधिकारी की मौत हो गई। हादसे में मौत के शिकार हुए उपेंद्र पांडे मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। वे कोलकाता हाई विजिलेंस टीम के सदस्य थे। तमाम कोशिशों के बावजूद पांडे को बचाया नहीं जा सका। राहत की बात यह है कि खदान में फंसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। नीमका थाना जिले के खेतरी की कोलियान खान में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट का रस्सा टूटने से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 15 लोग हैं। वो करीब 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद उनको है वो निकाला गया। 14 लोग हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर निकाले गए। वहीं एक अधिकारी की है इस हादसे में है वो मौत हो गई। जीत की राह इतनी आसान नहीं थी। यहाँ कदम कदम पर रोड़े थे, लेकिन हिम्मत का हिमालय हर मुश्किल को रौंदे पर आमादा था। बात कुल जमा इतनी कि जब जिद जीत की हो तब घाव नहीं देखे जाते, मायने नहीं रखते। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात खदान में निरीक्षण चल रहा था। तभी रात 8:10 पर 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई। 7:30 बजे मेरे को पता लगा ऐसे हो गया। फिर मेरे को जीरो लेके चले गए। 5 आदमी मैंने ऊपर छोड़ दिए अपने जो काम पे लगे हुए थे ना, उन वो ऊपर की हेल्प कर रहे थे, मैं नीचे कर रहा था। फिर उनको नीचे से निकाल के ला रहे थे, वैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे। सुबह तक जैसे उनको निकाला ऊपर पहुंचाते गए। तो रस्सा टूटने की बात सामने आ रही है। किस तरह का है? अब ये तो सब पता नहीं कैसे टूटा है। बाकी रस्सा टूटने से न केज एकदम से नीचे चला गया। हादसे में कोलकाता की विजिलेंस टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के अधिकारी सहित 15 लोग खदान में फंस गए। खदान की लिफ्ट में लगा लोहे का रस्सा टूटने से हुआ हादसा। 1875 फीट गहरी खदान में फंसे विजिलेंस टीम के 14 सदस्य। 14 मई 8:30 बजे पुलिस प्रशासन खदान के मेन गेट पर पहुंचा। 14 मई रात 9 बजे पुलिस रेस्क्यू टीम खदान के अंदर पहुंची। दूसरे चरण में हिंदुस्तान कॉपर का मेडिकल दस्ता खदान में पहुंचा। 15 मई सुबह 8 बजे खदान से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 9 बजे 5 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 10 बजे 2 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 11:30 बजे 4 और लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन एक व्यक्ति की मौत भी हो गई।
बुधवार सुबह 4 राउंड में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बचाए गए अफसरों में से गंभीर रूप से कुछ घायलों को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर बचाव टीम का आभार जताया है। सीएम भजनलाल ने ट्वीट किया, धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास को नमन। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे में राहत टीम द्वारा खदान से कुल 9 लोगों को सकुशल बाहर निकालने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर हार्दिक बधाई और बचाव दल के सभी सदस्यों को साधुवाद। करीब 16 घंटे के बाद बेशक एक को छोड़कर सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अमूमन हर हादसे के पीछे कोई न कोई वजह होती है, तो इस हादसे के पीछे भी कोई वजह थी और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे को क्या टाला नहीं जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कॉपर खदान हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मौत हो गई। घटना की वजह जानने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट इंटरनल जांच कमेटी बना रहा है और जांच कमेटी जो बनाई जाएगी वो पूरी तरीके से जांच करेगी, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कैसे लिफ्ट की केबल टूटी है, कहां चूक हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के नीमका थाना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में लिफ्ट मशीन का रस्सा टूटने के कारण 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि एक अफसर को बचाया नहीं जा सका। जिला चिकित्सक ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के बाद जयपुर भेजा जा रहा है। रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचे कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि सब कुछ सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने छोटे मोटे चोटें होने की संभावना जताई थी, लेकिन जनहानि की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया था। 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और शेष 5 लोग अंदर और हैं। 10 को हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच सीएमएचओ और पूरी टीम ने की थी और उसके बाद जो इंजरीज उनको नजर आई उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे रेफर कर दिया गया है। शेष 5 लोग और हैं और उनके रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे में वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यानी जिस बात की दूर दूर तक आशंका नहीं थी वो सच साबित हुई। चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मौत को रोका नहीं जा सकता था। वैसे मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर लापरवाही मौत को दावत दे तो हालात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोलिहान खदान में भी यही हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कोलिहान खदान की लिफ्ट से जुड़े कर्मचारियों ने 8 दिन पहले केसीसी प्रबंधन को लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान दिलवाया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार रात हादसा हो गया। इस घटना के बाद से खदानों में काम करने वाले मजदूर और उनके लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इस हादसे में जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबसे बड़े कॉपर प्रोजेक्ट में इस तरह का हादसा सुरक्षा कारणों में बड़ी चूक है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि लिफ्ट है वो खराब थी और इस विजिलेंस टीम से आने से पहले सुबह इस लिफ्ट को है वो सही कराया गया था। ऐसे में अब यहाँ के जो मॉक ड्रिल और जो इनकी मेंटेनेंस है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि कब इस मामले में जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, खेतरी, झुंझुनू। और अब खबर धौलपुर से है, जहां मनिया थाना क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर को जब्त करने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस और डिस्कॉम की टीम सिंगरौली गांव में ट्रांसफार्मर को जब्त करने गई थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर पथराव और हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस ने 12 से ज्यादा ट्रांसफार्मर को जब्त किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों पर विद्युत निगम की 2 करोड़ से अधिक की राशि बकाया चल रही थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये हमारा बड़ा गांव तहसील मनिया में ये हमारे विद्युत विभाग के कनेक्शनों पे तकरीबन इस गांव में 2 करोड़ रुपए का बकाया था राजस्व का। तो उसके अंतर्गत में हमारे सीओ साहब मनिया, सीओ साहब सैपऊ की पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोग जो भी उपभोक्ता है जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा बकाया है उनकी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स अब अगले सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की सैर कराएगी। जी हां, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है। ऐसे में शाही रेलगाड़ी 4 महीने के लिए वेकेशन पर चली गई है। देखिए रिपोर्ट। स्पा, जिम और तमाम लग्जरी सुविधाएं जिसकी किसी रईस को जरूरत रहती है वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। तभी तो राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को चलता फिरता महल कहा जाता है। चूंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, इसीलिए आन बान और शान की प्रतीक पैलेस ऑन व्हील्स 7 मई के बाद आराम फरमाने चले गई है। POW हमारी उसका लास्ट टूर हो गया था अप्रैल एंड में, और 7 मई के बाद से रेलवेज ने हमें कहा था कि वो जो भी इसकी हाउलिंग होती है, रिपेयर होता है, रिफर्बिशमेंट्स होते हैं, तो वो काम अभी रेलवेज द्वारा किया जा रहा है। दुनिया की नजर में भले ही पैलेस ऑन व्हील्स आराम फरमा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि शाही रेलगाड़ी अगले सीजन में सैलानियों को लुभाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पैलेस ऑन व्हील्स में जल्द ही कॉर्पोरेट बैठकें की जाएंगी और शादी ब्याह की फोटोग्राफी भी करवाई जा सकेगी। प्रदेश की सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फरवरी के अंत में कहा था कि सरकार राजस्थान को भारत और विदेशों में पर्यटन का केंद्र बिंदु बनाने की योजनाओं पर विचार कर रही है। पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाना इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन आचार संहिता की वजह से आरटीडीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर इस बारे में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही हैं। जो भी दूसरी चीजें हैं जो चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट चाह रहा है या एक इनिशिएटिव के तौर पे, बाकी चीजों पे भी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में हम लोग इस पे कार्य करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग से न सिर्फ प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे विदेशी पर्यटकों में भी राजस्थानी कला संस्कृति और वैदिक परंपराओं को नजदीक से जानने का मौका भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक देश की 75% हेरिटेज संपत्तियां राजस्थान में हैं, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए देश में सबसे पसंदीदा मंजिल बनाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा जिले में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर चोट करने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। मोहल्ला मीटिंग अभियान के तहत पुलिस जनता के द्वार जाएगी और उन्हें जागरूक करेगी। इतना ही नहीं, बीट कांस्टेबल हर मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, जिसमें लोकल लेवल पर शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जनता के सहयोग से ही अपराध पर काबू पाया जा सकता है। इनमें क्या है, लोग बाग जो नशे के आदी है ना, जो सारी रात घूमते रहते हैं और सूने मकान में चलती लाइट का कनेक्शन और तार काट ले जाते हैं, और रात को भय बना रहता है कि कब कौन सा किस लाइन से किधर आ जाए। तो इसके लिए हमने इनसे कोतवाल साहब और ये साहब हमारे सीओ साहब आज आए हैं, इनका हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो हमारे समाज में ये जो बुराइयां हैं, एक नशेड़ी है, अब पहले तो एक थे, अब तो काफ़ी झुंड के झुंड आते हैं, ग्रुप बन गया। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करते हैं साहब, इसके लिए हमें सुरक्षा मिले और मोहल्ले में बड़ा प्यार प्रेम का माहौल बना। घर बैठे पुलिस आई है, हमारी सुनवाई की है, बहुत देर तक बात की है इन्होंने, पर हमारे मोहल्ले में नशे पते हैं, मंदिर तक नहीं आते हैं, पर हमारे मोहल्ले में गश्त लगाई जाए, बस ये इच्छा है हमारी। मतलब पुलिस ने हमारे को जानकारी दी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये हम लोग उसके साथ बैठ के मीटिंग की, बट यहाँ पे काफ़ी है, नशापत्ती करते हैं लोग, चोरी। और 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा रूट में इस बार ज्यादा डॉक्टर तैनात किए हैं और 100 स्वास्थ्य मित्रों की भी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
चारों धाम में अब तक 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं धामों में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की समस्या का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भीड़ ज्यादा हो रही है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को गंगोत्री यमुनोत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जो 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं 4 धाम यात्रा में आए 6 श्रद्धालुओं की मौत अभी तक हुई है, जिसके बाद अब यात्रा रूट पर स्वास्थ्य मित्र और एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम करने पर फोकस है। इस बार यात्रा रूट पर पिछले साल के मुकाबले 40 ज्यादा डॉक्टर लगाए गए हैं और 100 स्वास्थ्य मित्र पैदल मार्गों पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की है और ये सामान्यतः जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये काम करेंगे और पूरे यात्रा रूट में कहीं पे भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में इंफॉर्मेशन भी पहुंचवाएंगे और जो यथासंभव मदद है यात्री की वो भी करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोगों ने इस बार 40 डॉक्टर्स और लगाए हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। टीम पूरी तैयार है। हमने लगभग 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल तैनात किए गए हैं और 156 एम्बुलेंस हमारी यात्रा रूट पे तैनात है। साल 2023 में 4 धाम यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं इस बार शुरुआत में 6 यात्रियों की मौत प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।